कभी सोचा है कि हमारे दिमाग की पूरी क्षमता को कैसे अनलॉक किया जा सकता है? आज हम गेटवे अनुभव के पहले रहस्यमयी कदम की पड़ताल करने वाले हैं। ये एक ऐसी कमाल की यात्रा है जिसमें मन और ऊर्जा पर नियंत्रण पाना सिखाया जाता है। जरा सोचिए, हमारा शरीर हर पल ऊर्जा पैदा कर रहा है, जैसे हमारी धड़कन, हमारी सांसें। गेटवे अनुभव का पूरा आइडिया इसी बात पर टिका है कि इस प्राकृतिक ऊर्जा को कंट्रोल करना सीखा जा सकता है और इसे अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कल्पना कीजिए कि शरीर एक ऑर्केस्ट्रा है और उसके कंडक्टर खुद इंसान बन जाता है। अब ये ऊर्जा उस पर हावी नहीं होती, बल्कि उसकी बागडोर उसके अपने हाथ में आ जाती है। ये एक छोटा सा बदलाव लगता है ना? पर इसका असर बहुत बहुत बड़ा होता है। तो सवाल यह है कि आखिर ये सब काम कैसे करता है। चलिए इसके पीछे की तकनीक को समझते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को मुमकिन बनाती है। इस सब की शुरुआत होती है हेमी-सिंक नाम की एक चीज से। इसे एक तरह का ब्रेन हैक ही समझ लीजिए। होता यह है कि दोनों कानों में दो अलग अलग टोन बजाई जाती हैं और फिर दिमाग एक तीसरी बिल्कुल अलग टोन महसूस करने लगता है जो असल में बज ही नहीं रही होती। यही वो ट्रिक है जो दिमाग के दोनों हिस्सों को एक साथ एक ही लय में काम करने पर मजबूर कर देती है। और बस यहीं से असली खेल शुरू होता है। दिमाग एक अकेली संगठित यूनिट की तरह काम करने लगता है। ये एक बहुत ही पावरफुल अवस्था है जो आगे के पूरे अनुभव के लिए एक मजबूत बुनियाद तैयार करती है। ठीक है, तो एक बार जब दिमाग सिंक हो गया तो अगला कदम होता है मन को तैयार करना। चलिए देखते हैं कि ये कैसे किया जाता है। देखिए, इस अनुभव में गहरे उतरने से पहले दिमाग में चल रही सारी उथल-पुथल को शांत करना जरूरी है और यहीं पर पहला टूल काम आता है, एक मेंटल एनर्जी कन्वर्जन बॉक्स। इसे अपनी सभी चिंताओं के लिए एक मानसिक स्टोरेज यूनिट की तरह समझ सकते हैं। ये बस एक साधारण विजुअलाइजेशन है, पर यकीन मानिए ये बहुत ही असरदार है। अपने सारे ध्यान भटकाने वाले विचारों को एक बॉक्स में बंद करके मन को पूरी तरह से फोकस्ड होने के लिए आजाद कर दिया जाता है। इसके बाद आती है एक बहुत ही पावरफुल अफर्मेशन। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, नहीं, ये अपने इरादे को पक्का करने के बारे में है। ये खुद को याद दिलाने जैसा है कि चेतना इस भौतिक शरीर की सीमाओं से कहीं परे है। अब आती है तैयारी के सबसे एक्टिव हिस्से की बारी, सांस और ध्वनि का एक बहुत ही मजबूत कॉम्बिनेशन, जिसे रेजोनेंट ट्यूनिंग कहते हैं। यहां सांस लेने के साथ एक खास विजुअलाइजेशन जुड़ा हुआ है। हर सांस के साथ ताज़ी नई ऊर्जा शरीर के अंदर खींची जाती है और हर सांस छोड़ने के साथ बासी, थकी हुई, इस्तेमाल हो चुकी ऊर्जा को बाहर धकेल दिया जाता है। और यही वो चीज है जो इसे इसका नाम देती है, हमिंग या गुनगुनाना। सांस छोड़ते समय एक टोन के साथ गुनगुनाकर सचमुच में शरीर और उसकी एनर्जी को एक खास फ्रीक्वेंसी पर ट्यून किया जा रहा होता है। मतलब अपने पूरे वजूद को एक लय में लाने जैसा है ये। तो असल मकसद सिर्फ एक एक्सरसाइज करना नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल नए एहसास को महसूस करना है। एक ऐसी अवस्था में पहुंचना है जहां इंसान सच में रेजोनेंट ट्यूनिंग में होता है। तो ये सारी तैयारी आखिर हमें ले कहां जाती है? ये हमें ले जाती है इस पहले सेशन की आखिरी मंजिल तक। फोकस 3 ये एक गहरी ध्यान की अवस्था जैसा है, पर उससे भी कहीं ज्यादा। ये एक ऐसी स्टेट है जहां मन और दिमाग पूरी तरह से एक होकर काम कर रहे होते हैं। ये आगे की सभी खोजों के लिए समझिए एक लॉन्च पैड है। और इस कमाल की अवस्था में जाना, हैरत की बात है कि बहुत ही आसान है। ये सब कुछ एक सीधी साधी उल्टी गिनती से होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1, 2 और 3 मंजिल आ गए। फोकस 3 में स्वागत है। ये एक ऐसी मानसिक जगह है जहां सब कुछ शांत है, साफ है और पूरी तरह से केंद्रित है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसे एक्सप्लोर किया जा सकता है। और घबराने की कोई बात नहीं, इस अवस्था में छोड़ा नहीं जाता। वापसी का सफर भी उतना ही स्ट्रक्चर्ड है। ये पक्का किया जाता है कि जब वापस आएं तो एकदम तरोताजा और पूरी तरह से जागे हुए महसूस करें। तो ये है फोकस 3, गेटवे अनुभव का पहला कदम। पर यह तो सिर्फ एक शुरुआत है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस रास्ते पर आगे और कौन सी गहराइयां और कौन सी अवस्थाएं इंतजार कर रही हैं। संभावनाएं तो सच में अनंत हैं।